बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। आज हम मखनी बूटी, जिसे मक्खन बूटी और माखन बूटी भी कहते हैं, इसके मुकम्मल तारफ़, इसके इस्तेमालात, इसकी अक़साम और इसके फ़वाइद पर बहस करेंगे इंशाअल्लाह। ये ऐसी बूटियों में शामिल है जिनका ज़िक्र किताबों में बहुत ही कम मिलता है। ये अक्सर उस्ताद लोगों के सीना बसीना उलूम वाली बूटियों में से एक बूटी है। आजकल मीडिया के इस दौर में उलूम के आम होने के साथ साथ इस बात का तकाज़ा भी महसूस होता है कि जो सीना के उलूम हैं उनको भी आम किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें इन फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये मखनी बूटी बुनियादी तौर पर दो अक़साम की पाई जाती है। एक इस्तादा कहलाती है और दूसरी मफरूश। मफरूश किस्म जो है वो छोटी छोटी फलियों से भरी होती है और बाज़ लोग उसे मूँगफली वगैरह में भी गिनते हैं, ताहम वो गलती पर हैं। वो मखनी की मफरूश किस्म है और इस्तादा जो है वो तकरीबन 98% सन्यासियों और उस्ताद लोगों के नज़दीक उसकी एक ही किस्म है। लेकिन आज आपसे एक बहुत बड़ा राज बयान कर रहा हूँ जो मेरे उस्ताद ने मुझसे किया था। उन्होंने फरमाया था कि इस्तादा की दो किस्में हैं आगे। एक उनमें से गेरी थिक ग्रीन है, यानी उसे आप स्याही माइल सब्ज़ कह सकते हैं, और दूसरी किस्म जो बहुत ज़्यादा अक्सीरी है उसे आप लाइट ग्रीन या जर्दी माइल सब्ज़ कह सकते हैं। इस्तादा की दो किस्मों में से जो थिक ग्रीन यानी सब्ज़ स्याही माइल किस्म है वो अक्सर लोग जानते हैं। ताहम इसकी दूसरी किस्म जो जर्दी माइल सब्ज़ है ये बहुत ही अक्सीरी किस्म है और आप इस वक्त वीडियो में यही किस्म देख रहे हैं। मखनी की ये अक्सीरी किस्म हमारे ज़िला अटक, पंजाब के ज़िला अटक में बरोठा गांव के पहाड़ों में पाई जाती है। हम वहीं से लाते हैं। ये बरोठा गांव यहाँ से गाज़ी बरोठा प्रोजेक्ट है और जहाँ पर गाज़ी से नहर निकाल कर बरोठा के मकाम पर डैम बनाया गया है, वहाँ डैम के आसपास ये पहाड़ों में पाई जाती है। तो किसी को ज़रूरत हो तो उसको यहाँ से ले जा सकता है। इसका मौसम यही सावन भादों होता है, यानी आजकल जो मौसम चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो ये अगस्त में उगती है और आगे सितंबर में ये फिर जवान हो जाती है। इसको मखनी बूटी इसलिए कहा जाता है कि जो दूध देने वाले जानवर इसको खाते हैं पहाड़ों में तो उनका दूध बढ़ जाता है। इस वजह से अक्सर पहाड़ी लोग इसे मखनी बूटी के नाम से जानते हैं। ताहम मेरे ज़ाती तजर्बा में एक दूसरी बात भी आई थी। जब ये बूटी कामिल होती है ना अक्सीरी किस्म वाली, तो इसके पत्ते लेकर जब आप रगड़ते हैं तो ये सफ़ेद रंग का मक्खन जैसे पेड़ा बन जाती है। बहुत ही अजीब नज़ारा होता है। अभी कामिल मिली मुझे इंशाअल्लाह तो कभी वो वीडियो भी अपलोड करके दिखाऊंगा। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये मक्खन का पेड़ा बन जाने की वजह से मक्खन बूटी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये तो हुआ इसका तारफ़ और अक़साम। अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसके इस्तेमाल के बहुत सारे तरीक़े हैं। ये ताज़ा भी इस्तेमाल की जाती है और साए में खुश्क करके बारीक सफ़ूफ़ की शक्ल में महफूज करके गर्मियों में भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये एक ठंडी बूटी है, यानी तासीर के लिहाज से ठंडी है, इसलिए इसे आम लोग गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा इस्तेमाल करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि 3-4 ग्राम ये बूटी लेकर आप इसको खूब रगड़ें।
जब ये बिल्कुल मालीदा सा हो जाए तो इसमें 6-7 दाने बादाम के डालकर सरदाई सी बनाकर चम्मच वगैरह के साथ खा सकते हैं। ये रोज़ाना की एक खुराक है। और दूसरा तरीका वही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी शरबत बनाकर बतौर शरबत भी पी जा सकती है। तो ये तो होगा इसके ताज़ा इस्तेमाल के तरीके। और इसको महफूज करके सफ़ूफ़ की शक्ल में यानी साए में खुशक करके इसको महफूज किया जाता है। और फिर इसको गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं कि गर्मियों से होने वाले अक्सर अवारज़ात के लिए ये अक्सर सिफ्त है बवजह ठंडी तासीर होने के। बारीक सफ़ूफ़ को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि तकरीबन 2 चम्मच ये सफ़ूफ़ 1 गिलास पानी में डालकर खूब फेंट कर तकरीबन 1 घंटा रख दें। 1 घंटे के बाद ये पानी गाढ़ा सा हो जाने पर आप इसमें कोई रूह अफ़ज़ा जायके के लिए दूध या कोई बादामों की सरदाई वगैरह डालकर आप या ऐसे ही पी के भी ले सकते हैं। इस तरह आप सुबह शाम मौसम में एक चम्मच ले सकते हैं, बतौर पक्की पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा साल इस्तेमाल हो सकती है, यानी 7 दिन से लेकर 21 दिन तक आप इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पूरा साल आपको गर्मी से होने वाले अवारज़ात से महफूज रखेगी बवजह अपनी सर तासीर के। अब चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। एक तो जैसा आपको बता चुका कि सर्द मिजाज होने की वजह से अंदर जिस्मानी तमाम अज़ा की गर्मी के लिए मुफीद और मुजरब है, जैसे मैदा की गर्मी, जिगर की गर्मी और दीगर दास्त असाल गर्मी की वजह से जो होते हैं। हत्ता कि खूनी पेचश की भी ये अक्सरी दवा है। 1-2 दिन में खूनी पेचश को इससे आराम आ जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये कितनी मुग़ल्लज़ है, तो तमाम किस्म की जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करती है और बेऔलाद हज़रात के लिए किसी नेमत से कम नहीं कि मादा तौलीद की अफजाइश करने में लासानी दवा है। इसका जिस तरह भी इस्तेमाल करें, चाहे ताज़ा इस्तेमाल करें चाहे सफ़ूफ़ की शक्ल में, मादा तौलीद को बढ़ाकर और सेहतमंद जरासीम पैदा करके बेऔलादों को औलाद के काबिल बनाती है। और मज़े की बात यह है कि मर्द और औरत दोनों को मुफीद है और बेज़रर बूटी है, यानी छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जायका भी इसका ना कड़वा है ना मीठा, बस फीका सा होता है। इसमें आप रूह अफ़ज़ा वगैरह डालकर जायके के लिए इसको खुशगवार जायका बनाकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं बतौर शरबत। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि गर्मियों में 7 दिन इसका शरबत पी लिया जाए सिर्फ, तो पूरा साल बंदा गर्मी के नुकसानात से महफूज रहता है। इसलिए दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिनके इलाके में पाई जाए या जिन्हें मिले तो कम से कम 7 दिन इसका या तो ताज़ा या सफ़ूफ़ की शक्ल में साल में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाअल्लाह फ़वाइद से भरपूर पाएंगे। मेरे ख़्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलिए अब शरबत भी मेरी तैयार होने पर है, तो इंशाल्लाह मैंने ये भी नोश करनी है। तो ये भी बिल्कुल आखिरी मराइल में है, बस इसको अभी छान कर इस्तेमाल पीना है मुझे। तो इंशाल्लाह ये शरबत जब तैयार हो जाएगी तो मैं इसे पीने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जी देखें, ये मैंने छान कर पीने के लिए तैयार कर ली है। तो ये एक खुराक हो गई मेरी ऐसी। इंशाअल्लाह अल्लाह नसीब करे तो 7 खुराकें लूँगा इंशाअल्लाह। और आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह करे आपको भी ये मुयस्सर आए। यहाँ से तो मैं शेयर कर नहीं सकता। तो वीडियो लंबी हो रही है तो इसको मुख्तसर करते हैं। और ये मशरूब भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो आप दोस्तों से इस मालूमात
पर इतनी दरख्वास्त है कि खुद भी इनसे फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी फरमाएं। यानी इस वीडियो को अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर फरमाएं और मेरे लिए और अपने लिए इन अल्फाज के साथ दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सब को आफ़ियत व सलामती अता करे दुनिया और आखिरत दोनों में। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।